आज हम लोग भूगोल का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? भूगोल का। तो पहला सवाल ये है कि भूगोल है क्या, यानी भूगोल किसे कहते हैं? तो ये भूगोल विज्ञान की वह शाखा है। ये जो भूगोल है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी, मनुष्य, पेड़ पौधे एवं सभी प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी, मनुष्य, पेड़ पौधा और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखिएगा, ये ज्योग्राफी में जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिक्स का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। अब देखिएगा, ये जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी शब्द कौन दिया है? हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भूगोल, अंग्रेजी बोलते हैं ज्योग्राफी। तो भूगोल तो ज्योग्राफी को हिंदी किया हुआ है, लेकिन सबसे पहले भूगोल के लिए एक वर्ड आया था, उसका नाम है ज्योग्राफी। तो ये ज्योग्राफी वर्ड है वो दिया है इरेटोस्थनीज। तो कभी भी आपसे पूछा जाए, देखिएगा ये जो भूगोल है वो ज्योग्राफी का हिंदी है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि ज्योग्राफी या भूगोल शब्द कौन दिया है, यानी ज्योग्राफी शब्द कौन दिया है, तो वो है इरेटोस्थनीज। यानी ज्योग्राफी शब्द दिया है इरेटोस्थनीज। ये इरेटोस्थनीज ग्रीक के विद्वान थे। ये कहाँ के विद्वान थे? तो ग्रीक के विद्वान थे। ये इरेटोस्थनीज ग्रीक के विद्वान थे। अब देखिएगा, ये इरेटोस्थनीज है, ये पृथ्वी का परिधि भी मापा है। पृथ्वी का क्या मापा है? तो पृथ्वी का परिधि मापा है, पृथ्वी का परिधि। तो हम इरेटोस्थनीज के बारे में क्या बोल सकते हैं? इनके बारे में ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसे विद्वान है जो ज्योग्राफी वर्ड दिया और ये पृथ्वी का परिधि भी मापा। अब देखिएगा, एक और व्यक्ति का नाम आता है, वो है हिकेटियस। तो ये हिकेटियस है ना, वो एक ऐसे विद्वान है जो सबसे पहले इन्हें सर्वप्रथम बताया था कि ये जो स्थल है ना वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये जो स्थल है वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले किसने बताया था कि स्थल चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ या पानी से घिरा हुआ है? तो हिकेटियस। अब देखिएगा, कुछ विद्वान ने ये माना कि ज्योग्राफी का जो जनक है वो है इरेटोस्थनीज, और कुछ लोगों को मानना है कि ज्योग्राफी का जो जनक है वो है हिकेटियस। तो सवाल है कि दोनों में से कौन सही है? तो देखिएगा, इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का जनक इसलिए माना गया है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड का इस्तेमाल किया था और इन्होंने पृथ्वी का परिधि मापा था। इसीलिए कुछ विद्वानों ने या कुछ वैज्ञानिकों ने इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का जनक कहा है। लेकिन हिकेटियस ने सबसे पहले बताया था कि स्थल चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, यानी पानी से घिरा हुआ है। तो कुछ विद्वानों ने हिकेटियस को ज्योग्राफी का जनक माना है। तो इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का जनक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफी वर्ड दिया, पृथ्वी का परिधि मापा। और हिकेटियस को ज्योग्राफी का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि जो भूमि है, जो स्थल है, वो चारों तरफ या वो पानी से घिरा हुआ है। तो इस तरह से दोनों विद्वानों ने अपना अपना मत दिया और कुछ वैज्ञानिक या कुछ विद्वान हिकेटियस को जनक मान रहा है और कुछ इरेटोस्थनीज को जनक मान रहा है। यानी यहाँ पर दोनों को दोनों सही होगा, और आपको ये देखना है कि ऑप्शन में दोनों में से कौन है। अब देखिएगा, स्टार्टिंग में ज्योग्राफी को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्टार्टिंग में ज्योग्राफी को
ज्योग्राफी पर अध्ययन करने का अनुमति नहीं दिया जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में पहली बार ज्योग्राफी यानी भूगोल को पढ़ने की अनुमति दी गई। यानी शिक्षा के रूप में या अध्ययन के रूप में ज्योग्राफी का पहला इस्तेमाल किस शताब्दी में हुआ या कब से शुरू हुआ, तो वह है 19वीं शताब्दी।